नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन पर आपका स्वागत है। और हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, भारत की जनगणना, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी वर्तमान में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, इस जनगणना से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन बी आपका राइट है। 1872 में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसके कार्यकाल में पहली जनगणना शुरू हुई? अभी इसके पिछले वाले प्रश्न में था कि कब हुई थी, और अभी जो है किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो 1872 में ये जनगणना शुरू हुई थी। उस समय किस गवर्नर का कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो का था। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? स्टार्टिंग में तो जैसे तैसे जनगणना हुई थी, लेकिन बाद में एक नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई है। तो कब से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1881 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, 1881 में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो नियमित रूप से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पहले इसका आंसर लगा लीजिए, उसके बाद हम आंसर बोलते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, और उस समय कार्यकाल किनका था? तो लॉर्ड रिपन का था। 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी आज़ादी के बाद जो है हमारे देश में जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष, किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 1921 को। 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना का लघु लघु विभाजक वर्ष, किस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? अभी महाविभाजक वर्ष देखे थे, अभी आ गया है प्रश्न में लघु विभाजक वर्ष। तो लघु विभाजक वर्ष जो बोला गया है 1951 को बोला गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनगणना की अवधि कितने वर्ष की होती है? यानी कि कितने वर्ष के बाद जनगणना होनी चाहिए या होती है हमारे देश में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद, यानी कि 2011 में कंप्लीट हो गया है, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के वजह से पूरा डाटा को अपडेट नहीं किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है ये। तो ये जो शुभंकर था जनगणना 2011 का, वो था परगणक शिक्षिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, परगणक शिक्षिका, शिक्षक नहीं, शिक्षिका, यानी कि लेडीज़ की बात किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? देखिए, अभी करंट अफेयर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम अभी चल रही है, तो इस टॉपिक को आप एक बार देख लें, ज़रूर देखें। तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो हैं वो हैं विवेक जोशी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवेक जोशी, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 943, ध्यान में रखेंगे, लिंगानुपात जो है 943 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। जाति आधारित जनगणना शुरुआत हुई थी 1931 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? यानी विश्व जनसंख्या का कितना, यानी कि पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत हिस्सा हमारे देश में है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17.5%, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु लिंगानुपात 2011 के जनगणना के तहत कितना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1919, ध्यान में रखेंगे 1919 जो है शिशु लिंगानुपात 2011 के तहत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और स्टेट का नाम है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है बहुत ही ज़्यादा है? तो ये है पुदुचेरी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुदुचेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? वहाँ था सबसे ज़्यादा, अभी है सबसे कम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दमन और दीव, ध्यान में रखेंगे, दमन और दीव में जो है लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? अब यहाँ पे राज्य पूछा है, उस समय केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, अब यहाँ पे राज्य पूछा है, दोनों में अंतर है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है का मतलब घट रही है कि बढ़ रही है कि स्थिर रह रही है, ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो लगातार बढ़ रही है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व में पहले पश्चिम बंगाल था और अब जो है बिहार है। तो इसीलिए लगातार जो है जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है। लोग गांव से शहरों की ओर भाग भी रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व जो है अपना ज़्यादा कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये जो कर दिया गया है 2070 तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले लक्ष्य रखा गया था 2045 तक, लेकिन अब कितना कर दिया गया है 2070 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए भारत का वह राज्य जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वह राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस दशक जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 से 1921, यानी कि 11-21 के दशक में ये जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का वह राज्य जहां जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो है सिक्किम में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। देखिए अभी वर्तमान में तो 130 करोड़ से प्लस हो गया है, लेकिन 2011 के अनुसार जो थे 121.05 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अभी तो 135 करोड़ भी हो चुका होगा, अभी तो पूरा डाटा आया नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सा जनगणना है, यानी कि 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्रता के बाद कैवीं जनगणना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर बिहार है, यानी ऑप्शन बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। देखिए भारत का एकमात्र राज्य जहां 2011 की जनगणना के अनुसार घटी है, यानी कि वहाँ की जो जनगणना है के अनुसार घटी है, तो वह जो राज्य है नागालैंड है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप कितना इसका आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें।
फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।